एक तरफ बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि मामले को शांत होने दो, अब इन सब चीज़ों में मत पड़ो, इस कंट्रोवर्सी को मत बढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो। वहीं जो हमारी समाज सेविका जो दीदी जी हैं, यानी कि उनको हम बड़ी दीदी कहेंगे, वो बड़ी दीदी जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भाई वो बड़ी दीदी एक और नई वीडियो लेकर आ गई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हैं जो बिल्कुल समझ से परे हैं, दिमाग के आपके ना बिल्कुल खरपच्चे उड़ा देंगे। मतलब मुझे सुनकर इतना अजीब लगा कि ये कितना बड़ा एलिगेशंस लगा रहे हैं सामने वाली पार्टी पर। मतलब आज तुम्हारी नहीं बन रही है उनसे तो तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी। क्या बोल रही हैं, क्या बात बोली है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले तो शुरुआत करने के लिए दीदी जी के पास शब्द नहीं थे, और उसके बाद जब अपने शब्दों के बाण ऐसे चलाए कि फिर तो रुकने का नाम ही नहीं था। अब इस बात को भी तो हम एक तरफा बात कह सकते हैं ना। अब चलिए बात करते हैं अगर इस चीज़ के लिए, तो जो हमारी जगत दीदी हैं, वो जो अब लाइव आई हैं, जो उन्होंने वीडियो बनाई है, उन्होंने 8-10 दिन बाद या 10-12 दिन बाद वो वीडियो क्यों बनाई है? जब उनकी जो अस्मिता तब खराब नहीं हो रही थी, जब वो प्राइवेट चैट लीक की गई थी, क्या उस दौरान वो आकर सामने से नहीं बोल सकती थी कि जो चैट दिखाई जा रही हैं, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, वो गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं? और हमने तो देख लिया था कि भाई कोई भी 3 से 4 दिन, बहुत ज़्यादा हुआ मैक्सिमम आजकल तो तीसरे दिन ही छुट्टी दे देते हैं। अगर आपका सी सेक्शन भी हो रहा है तो भी तीसरे दिन छुट्टी दे देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हुआ तो चलो 4 दिन। जिस दिन ये सारी चैट बाहर आई थी, इनके भाई ने भी लाइव किया था, तब इनकी चीज़ें बाहर आ चुकी थी और पता चल चुका था पब्लिक को कि जो जगत दीदी ने अपनी छवि बना रखी वो एक्चुअल में वो वैसी नहीं है, उसमें भी कुछ भी झोल झाल है। तो उनके भाई ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मेरी बहन भी गलत है। तो इसका मतलब उसी दिन ऑपरेशन हुआ था। तो 4 दिन बाद जब उनकी जो है वो बिटिया रानी जो लक्ष्मी घर में आई है, मैं तो ये कहूँगी कि उस बेचारी की भी पता नहीं कैसी किस्मत है कि वो घर में आई है और उसको खुशियाँ मनाने का जो है माहौल घर में नहीं मिल पा रहा है। चलिए उस पर भी बात करेंगे। तो जब वो घर पर आ गई थी तो क्या उसके बाद जो भाई आज खड़ा हो रहा है, और कल लाइव हमने दोनों की भाई बहनों की देखी, भाई बहन जो है वो लगातार लाइव में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपनी बहन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा सपोर्ट में हूँ, मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। तो क्या उस बहन की इस तरह से अस्मिता खराब हो रही थी, इज्जत खराब हो रही थी, धज्जियां उड़ाई जा रही थी, प्राइवेट चैट दिखाई जा रही थी, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी, तब उनको समझ में नहीं आया था कि अपनी तरफ से भी पक्ष लेके आओ? कहीं ना कहीं वो खुद गिल्टी हैं, कहीं ना कहीं नहीं, वो गिल्टी हैं। दैट्स वाई उन्होंने भी बाहर आकर ये सारी चीज़ें नहीं बोली हैं। और रही बात अब इस चीज़ के लिए कि अभी भी तो आपने अपनी सफाई में वीडियो बनाई है ना, बोला है ना, बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हो, वो भी नम्र स्वभाव से नहीं, अपने उसी स्वैग के साथ, अपने उसी एटीट्यूड के साथ, जिस एटीट्यूड को आप शुरू से मेंटेन करती आ रही हैं। मतलब कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं आया है। एक इंसान होता है वो गिल्टी होता है तो कहीं तो उसके भाव में, स्वभाव में कहीं तो फर्क दिखाई देता है ना, कि हाँ वाकई में उसके शब्दों में ये महसूस हो रहा है। सिर्फ रोने से, रोना जेन्युइन था, वो विक्स वाला रोना नहीं था, वो जेन्युइन रोना था। क्योंकि देखिए इतनी इज्जत खराब हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बिल्कुल फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन उसके बाद फर्क दिल से भी तो पड़ना चाहिए। तो इंसान जो है वो जब दिल से बोले हुए शब्द बोलता है ना, या दिल से दुख जताता है, वो अलग एक्सप्रेशन होते हैं। और जो ये होता है कि थोड़ा दुख है लेकिन एटीट्यूड ज़्यादा है, सामने वाले को धमकाना है, सामने वाले को धमकी देना है, सामने वाले को जताना है, सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी है, दूसरे में जो है कीड़े निकालना है। मतलब कीड़े निकालना मतलब इन द सेंस, अभी जो लाइव किया था वो क्या किया था, इनडायरेक्ट वे में समझ में आ रहा था वो किन अपनों की बात की जा रही थी, कि अपनों से भी वो उम्मीद नहीं थी और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। अपने कौन, वो नए ससुराल वाले क्या चाहते थे कि भाई इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद क्या कोई आंखों देखी मक्खी निगल सकता है? अरे भाई बहुत कुछ किया उन्होंने, इंसानियत के नाते उन्होंने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सहा, और उस चीज़ को भी सहा जिस चीज़ में उनकी गलती भी नहीं थी। तो लाइव में आकर उन सब चीज़ों को ताने दिए जा रहे थे, बताए जा रहे थे। और हो सकता है नहीं, 100% कुछ क्रिएटर्स को भी साना गया कि ये जो थे उन्होंने अपनों ने साथ छोड़ दिया था। तो उन्हीं क्रिएटर में से 90% जो क्रिएटर थे ना, जो आपका इतना बड़ा जो ग्रुप था, उस 90% क्रिएटर को सबको पता थी सारी बातें। और जब सारी बातें सबको पता था और ये पता था कि आप और आपके जो है ना वो जगत भैया जो बने हुए थे, वो दोनों ही, जगत दीदी और जगत भैया दोनों ही
गलत हो और गलत के लिए वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उसकी इनोसेंट वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में आकर क्लियर कर भी दिया। सबने डंके की चोट पे बोला कि हम यहाँ सचिन भैया के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ मनीषा को सपोर्ट करने आए हैं। और मनीषा, अब ऑटोमेटिक मनीषा के साथ अगर नाम जुड़ा है और उसी घर में वो रहते हैं तो डेफिनेटली उनको अवॉइड थोड़ी ना किया जाएगा। वो भी तो यही चाहते हैं ना कि मनीषा का घर बना रहे, मनीषा को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उन्होंने भी यही कहा है, भाई जब तुम दो लोग गलत हो और तुम सिंगल हो और वो मैरिड है और उसके साथ उस जो है ऑटोमेटिक एक गलत इंसान के साथ एक इनोसेंट इंसान जुड़ा हुआ है और इनोसेंट को ही सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिक ही उसमें साथ आ ही जाएगा। तो उनको भी बैश किया जा रहा था कि गलत टाइम पे साथ छोड़ दिया। और ऐसे ऐसे लोगों ने, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया जिनसे हमने उम्मीद भी नहीं की थी। यानी कि ये हमारी जो बड़ी दीदी जी है ना, समझ जाइए, हमारी जो हल्का दीदी हैं, यानी कि जो समाज सेविका हैं, उन्होंने जो है उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। मैं उनके सपोर्ट करने को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब आप अभी भी जो एक तरफा बात कर रही हैं ना, उसका भी क्या प्रूफ है कि एक तरफा बातें कर रही है? क्यों? क्योंकि आप उस पक्ष को सपोर्ट कर रही हैं जो पक्ष सही साबित होने के लिए आपको चीज़ें दे रहा है। और जब पहले पक्ष को सपोर्ट कर रही थी तब तो आप दोनों को सपोर्ट कर रही थी, इवन आप गलत को भी सपोर्ट कर रही थी। जब आपको पता था कि दोनों ही गलत हैं और उसमें जो है मासूम दो लोग पिस रहे हैं, यानी कि एक का फियांसी और एक की वाइफ, फिर भी आप लगातार उनको सपोर्ट कर रही थी। यहाँ तक कि उनके मुंह में शब्द डाल रहे थे कि आप जो कह रही थी उनसे निकलवाना चाहती थी, और उन्होंने निकाला भी। एक ने तो कह भी दिया कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने फिर जब ये पूछा आपने कि फिर मनीषा का क्या होगा, तो आपने ये भी कह दिया कि मनीषा अपना खुद देखेगी। तो मतलब जब आप शब्द डाल रही थी तब आपको समझ में नहीं आ रहा था वो चीज़ें गलत थी। जिन चीज़ों का सामने वाले ने प्रूफ दिया है उन चीज़ों को अपोज क्यों नहीं किया मैडम ने, दीदी जी ने उनको अपोज क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये जो चैट दिखाई गई है ये मैनिपुलेटेड है या फेक है, या मैंने ये एमसीबीसी की गालियाँ नहीं दी हैं, या मैंने जानू वाली चीज़ें नहीं की हैं, या मैंने वो रेड जो स्पॉट लगा हुआ, ब्लड लगा हुआ जो निकर हमने देखा है वो हमारी चैट का हिस्सा नहीं है। अभी जो आकर बता रही हैं, अभी जो अपने एटीट्यूड में अभी भी धमकी दे रही हैं, ऊपर वाला देख रहा है। तो क्या ऊपर वाले ने अब नहीं देखा होगा कि जो दो मासूम लोग थे जो आप लोगों के चक्कर में पिस गए, एक तो चाहकर भी छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, एक रिश्ते में बंधी हुई है, लेकिन एक के पास ऑप्शन था तो वो अपने ऑप्शन को नहीं चुनता? क्या वो आंखों देखे मक्खी निकल लेता? क्या उनको अधिकार नहीं है कि अपने आप को गंदगी से बाहर निकालने के लिए? और अपने, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी इस चीज़ की। अगर काश ये सारी चीज़ें शादी होने के बाद सामने आती तो पता नहीं उनका भी क्या होता, क्योंकि मैंने ये सवाल भी उनसे पूछा था, तब उनका कोई रिप्लाई नहीं था कि वो उसका तो क्या ही बताएं। तो क्या उनकी फैमिली नहीं है? वो भी तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो भी अपनी रिश्तेदारी में जो भी घर की इज्जत रिस्पेक्ट होती है बिरादरी में उनसे भी बंधे हुए हैं। तो उन्होंने अगर चलिए ठीक है अपनी खुशी के लिए उन सारी चीज़ों के लिए रजामंदी करा ली कि भाई एक विडो से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, माँ बाप ने राजी, पेरेंट्स ने या फैमिली ने या उनकी बिरादरी ने, घर खानदान ने उसको अलाउ किया। उन्होंने कहा कि भाई एक बच्ची की जिम्मेदारी भी है, उसको भी मैं उठाना चाहता हूँ, उन्होंने उन सब चीज़ों के लिए भी अलाउ किया। लेकिन उसके बाद के सगाई से जुड़े हुए होने के बावजूद भी और सगाई के 1 महीने तक बाद तक भी आपका रिश्ता लगातार रहा, लव यू जानू ये सारी बातें होती रही, एक दूसरे के साथ चीज़ें जो है ना शेयर करते रहे, और वहाँ तक भी ये सारी लवी डवी चीज़ें चलती रही। तो क्या इन चीज़ों को कोई बर्दाश्त कर लेगा? और फिर दूसरी बात, क्या वो ये इंसान ये नहीं सोचेगा कि अगर अब सगाई के बाद तक भी कोई इंसान अगर नहीं रुक रहा तो क्या वो शादी के बाद रुकता? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको पूरा हक बनता है, और उन्होंने जो किया अपने एंड पर बिल्कुल सही किया, और उनको पूरा राइट बनता है अपने लिए सही के लिए स्टैंड लेने का और सही डिसीजन लेने का, जो कि उन्होंने लिया भी। तो क्यों उनको ज़बरदस्ती ड्रैग किया जा रहा है? क्यों उनको जो है इस चीज़ के लिए धमकाया जा रहा है कि मुझे कुछ हो जाता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, 3 लोग जिम्मेदार? अब उन 3 लोगों के नाम तो इन्होंने दिए नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं कहती हो कि हाँ ये जो भी कुछ हो रहा है, जो भी गंदगी हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, सोचने समझने का इंसान गलती कर जाता है, लेकिन फिर भी उसके पास सोचने का टाइम होता है कि इंसानियत के नाते, या फिर ये सोच करके भाई तुमने अपनी मैरिड लाइफ पूरी जी है, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम एक वाइफ रही हो, तुम उनके अपने पति से जो आपके अब इस दुनिया में नहीं है उनसे कितना प्यार करती थी कि उनके नाम तक को हटाना नहीं चाहती थी दूसरी शादी होने के बाद। तो आपने इसी यही सारी चीज़ें दूसरी औरत के लिए क्यों नहीं समझा कि उनमें प्यार नहीं था, क्या उनकी ज़िंदगी नहीं थी, क्या उनकी गृहस्थ ज़िंदगी नहीं थी? तो आपने तब उस जगह पर अपने आप को रखकर क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप तो गृहस्थ जिंदगी भोग चुकी हो, उसके बावजूद भी आप 1.5 साल तक ये सब चीज़ें सहती रही, उसको धमकाते रहे, चुप कराते रहे। भाई मेरे रेंडमली एक लाइव सामने आई जो इन्होंने लाइव में शायद बोला होगा, बड़े धमका के, बड़ा ही चिल्ला चिल्ला के, तो किसी ने उसकी शॉर्ट बना के डाली हुई है।
मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, जरा सुनिए। शब्द तो ऐसे बोलती थी कि सामने वाले के दिल को चीर दे बिल्कुल। और जिन लोगों को नहीं पता है असलियत, उनको वाकई में ये महसूस हो कि देखो ये है आयरन लेडी, ये देखो कैसे डंके की चोट पर सही बोलती है। तो सुनिए जरा ये रिकॉर्डिंग। मेरा नाम सचिन या मनीषा के साथ लिया जाता है। अगर सचिन भैया के साथ मेरा नाम लिया जाता है, भाई बोल रही बार बार भैया 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 भैया। अगर मेरा नाम जा रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला कि नहीं ये रिलेशन ऐसा ना वैसा ना वैसा ना वैसा, तो आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप अपने भाइयों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते होंगे, तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में पता है। हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है। तो अब बताइए, जो कोई इतने डंके की चोट पर ऐसे बोलता है सरेआम लाइव में आके, धमका के, चिल्ला के, और अपने बैकबोन को यानी कि अपने भाई को साथ में रख के या फिर भाई भाभी को बराबर में खड़ा करके, तो सामने वाले और लाखों लोग सुनने वाले क्या कहेंगे? वाकई एक औरत पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वाकई एक औरत जो है अपने लिए स्टैंड ले रही है, क्योंकि आज वो अकेली है, वो विडो है, विडो को सताया जा रहा है, विडो को परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो औरत औरत नहीं है, मतलब वो औरत का दुख दुख नहीं है, जिसको सारी चीज़ें उसको पता थी कि मेरे साथ गलत हो रही है, और उसके लिए वो आवाज़ उठा रही थी, फिर भी उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। चलिए मैं धीरे धीरे करके वापस से मुद्दे से भटक गई, मैं मुद्दे पर वापस आती हूँ। तो जो हमारी समाज सेविका दीदी जी हैं, वापस उन्होंने फिर से एक वीडियो डाली है, और जिसका उन्होंने जो टाइटल डाला है, दम है तो वो सच बोलो जो कोई नहीं जानता, औरत की अस्मिता बेच डाली, वो भी अधूरा सच बोल के। तो आपने कहा कि अधूरा सच बोल के, तो उस सच को दीदी जी ने पूरा क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं आकर सामने सारी चीज़ें बोली? जब वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, अपनी तरफ का पूरा पक्ष रख रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आपने उनका अपोज क्यों नहीं किया सामने आके कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, हाँ चीज़ें गलत हैं, मैं भी गलत हूँ, लेकिन ये गलत जो है ना, सारी चीज़ें 100% गलत दिखा रहा है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं और कुछ चीज़ें वैसी हैं। तो क्यों नहीं आके सामने से बताया गया? क्योंकि आज भी बहुत सारी लोग जो है आपको मान रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, इतने पर भी, इतनी सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी वो इस बात के इंतज़ार में है कि आप सामने से आओ और आप सामने से वो सारी चीज़ें बताओ कि वाकई में वो सारी चीज़ें 100% सही थी या मैनिपुलेटेड थी। क्यों नहीं आपने सामने से आकर, और अभी भी नहीं बता रहे हो? आ रहे हो लेकिन बददुआ देने के लिए, आ रहे हो लेकिन धमकाने के लिए, आ रहे हो लेकिन इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मैं वापस से अब सिंगल हो गई हूँ, तोड़ दी मैंने सगाई जो तुम चाहते थे। तो वो यहाँ पर औरत की अस्मिता की बात कर रही है कि एक औरत की अस्मिता बेच डाली, वो भी अधूरा सच बोल के। तो पूरा सच जो है वो हमारी ये जो है समाज सेविका जी जो है ये जानती हैं, दीदी जी जानती हैं, वो जगत दीदी हैं, ये दीदी जी हैं। तो दीदी जी जानती हैं, और दीदी जी ने ये आरोप लगाए हैं जिनका नाम नहीं लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि ये सामने वाली पार्टी को बोला जा रहा है, और वो भी बहुत गलत तरीके से इन्होंने उन औरतों को भी ड्रैग कर कर लेकर आए हैं जिन औरतों को लोग, समाज जो है सही नहीं मानता है। समझ जाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन समाज उन औरतों को सही नहीं मानता। कहते उस जगह पर, वहाँ पर, यहाँ तक घसीटने की कोशिश की उसको, और ऐसी ऐसी वेबसाइट के नाम और ऐसी ऐसी वेबसाइट बताइए जहाँ पर मतलब गलत चीज़ें और गलत वीडियो जो है वो अपलोड होती हैं। समझ जाइए आप, मैं इसको बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोलूँगी, लेकिन जो दीदी जी ने बोला ना, वो सरासर बिल्कुल गलत बोला। वही इन्होंने ये भी सामने से आके सारी बातें बोली कि आपको क्या पता कि उस पर क्या बीत रहा है। हमें पता है, जब हम सेशन लेते हैं या जब हम थेरेपी लेते हैं, यानी कि ये जो है साइकेट्रिस्ट के थ्रू ये शायद किसी की उनकी जो है थेरेपी करा रही है, मे भी शायद ये खुद भी उस पर वीडियो कॉल पर रहते हो, तो उस दौरान कह रही हैं कि वो अपने बाल नोचती है, तकिया फाड़ती है, इतना अपने आप को ऐसे झुंझलाती है। ये सब करने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों इतना बुरा लग रहा है आपको? तो ऑलरेडी सारी चीज़ें सब पता थी, 1 महीने से सारी चीज़ें चल रही थी, और उसके बाद भी हमने तो आपको हंसते बोलते नॉर्मल ज़िंदगी में देखा है। आपका इतना सपोर्टिव फैमिली है, इतना सपोर्ट कर रही हैं वो सारी चीज़ों में, आपसे, आपको जानते हुए भी कि आप गलत हो, फिर भी कंधे से कंधा मिला के आपके भाई आपके साथ में खड़े हुए हैं। और अब ये मैडम ने जो है नई बसड़ मचाई हुई है कि भाई ये इनको जो है वो थेरेपी और ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें अंदर रखेंगी, वो दबा कर रखेंगी, मैं मानती हूँ उनको दुख है, मैं मानती हूँ उनको कहीं ना कहीं इस बात की टीस हो रही होगी कि जिस बंदे ने मुझे कभी इतना प्यार किया, या मेरी सारी बातें मानता था, या मैं उसको दबा कर रखती थी, आज उसने मेरी ज़िंदगी का सारा का सारे सच सबके सामने खोल दिए। हमारी प्राइवेट चैट, जान, दीदू, गाली गलोच, यानी कि जो मैंने अच्छी छवि बना के रख रखी थी, वो सारी छवि को ख़राब कर दिया, और उसने ये सारा बदनाम कर दिया। तो दुख तो उनको है, मैं ये नहीं कह रही कि दुख नहीं होगा, और वो दुख के ही आंसू थे, जो आंखें सूजी हुई भी थी। तो वो सारी चीज़ें ये दीदी जी अगर नहीं बताती यहाँ पर आकर, तो यह नया मुद्दा सामने नहीं आता जो अब फिर से आया है।
आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप उनको थेरेपी दिला रहे हो, तो वो जो थेरेपी में जो कुछ बीत रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसको यहाँ पर लाकर उजागर करने की ज़रूरत क्या है, जब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो अभी तक भी दिल से कनेक्शन तोड़ नहीं पाया है उस बंदी से। और जब कनेक्शन नहीं तोड़ी है, हमने उनकी लाइव में देख लिया है, तो क्या ये आपकी जो बातें हैं उसके दिल पे असर नहीं करेंगी? क्या वो वापस से मैनिपुलेट नहीं होगा? क्या फिर वो वापस से अट्रैक्ट नहीं होगा? क्या उसके दुख में वो नहीं बह जाएगा? तो आप क्यों बीच में ये सारी चीज़ें कर रहे हो? जो आप उनको सीक्रेटली, प्राइवेटली, जिस तरह से भी आप उनको हेल्प कर रहे हो, थेरेपी दिला रहे हो, उसको अपने तक ही रखो ना। कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी होती है दीदी जी, समझा करो। लेकिन आपके लिए तो हर चीज़ ऑनलाइन है। बस आप लाइव आ गए, आपने वीडियो बना दी और आपने डाल दी आधा अधूरा सच बता के। जिसको बुरा लग रहा है, जिसकी अस्मिता खराब हुई है, वो उसके मुंह में जबान नहीं है क्या? या वो कह नहीं सकती क्या? वो उसके सपोर्ट में उसके फैमिली भी खड़ी हुई है। फैमिली के ससुराल वाले, जो मतलब उनके भाई के ससुराल वाले, वो सब भाई इतना होने के बावजूद भी किसी ने कोई किसी का हमने मुंह बनते हुए नहीं देखा। इतना प्यार, लाड, दुलार अभी तक सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनकी भाभी का भी चैनल है, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें देखने समझने को मिली है। लेकिन सब नॉर्मल है और उनको सब प्यार कर रहे हैं। जितना बड़ा उनका घर का कुनबा है, भाई बहनें हैं, कजन्स हैं, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सब मिलकर उनको संभाल लेंगे। और आप भी उनकी अगर मदद कर रहे हो तो उसको ऑनलाइन लाने की जरूरत क्या है? तो क्या ये आप आग में, ये बुझी हुई आग में और ज्यादा घी डालने वाले काम नहीं कर रही हो? सोच कर देखिए दीदी जी, जो मैं कह रही हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ। कह रही है जाकर कोने में जाकर दुबक जाती है, जब हम वीडियो कॉल पे होती है, तकिया फाड़ती है, बाल नोचती है, ये सब करती है। अगर ये सारी कंडीशन बताओगे तो क्या सामने वाले को जरा भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा? फिर उसका दिमाग खराब नहीं होगा? जब वो अपनी जिंदगी में लौट के जा रहा है, जब वो अपनी वाइफ की तरफ वापस से जा रहा है, तो क्या उसको फर्क नहीं पड़ेगा? इसका तो नतीजा हमने देख ही लिया था। जिस तरह से उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी, जिस तरह से उन्होंने लाइव में बर्ताव किया था, वो कहीं ना कहीं आज भी मनीषा के साथ आधा अधूरा ही है। तो दीदी जी, ये सारे काम क्यों कर रहे हो? आपको उनकी हेल्प करनी है ना, ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन मत कीजिए। ऑनलाइन आके ये सारे बखान मत कीजिए। यहाँ पर ये मामला जो जिस तरह से दब रहा था, ठंडा हो रहा था, एक पार्टी अपनी कर रही है। अब वो चाहे वो दिखावा कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, अब जब सोशल मीडिया पे है, व्लॉगर्स हैं, तो भाई इसको दिखावा कह लो या उनका ये काम करने का तरीका कह लो। जितने भी वहाँ पर क्रिएटर पहुंचे गए हैं, हर किसी के एक एक दो दो व्लॉग आ रहे हैं, हर कोई व्लॉग शूट कर रहा है, मस्ती मौज मस्ती कर रहे हैं। वहाँ पूजा पाठ हुई है, वहाँ वरमाला डाली गई है, वहाँ पे सिंदूर दान किया गया है, वहाँ पे वो रील्स बना रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं इस मुद्दे से हटकर। लेकिन आप वो मुद्दा वापस से भटका रही हो और उस मुद्दे में वापस से ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हो। अब इनको इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि कल शादी हुई, मैरिड है, फिर वरमाला डाला, सिंदूर दान किया, उसके बाद लाइव में बैठ के नाम लिया गया, ऐसे बोला गया। अरे भाई, जो उनको लगा, जब लोगों ने उनको समझाया, जो उनको लगा, उन्होंने वो किया। और लाइव में आपने वो चीज नोट नहीं की, जिस टॉपिक पर मैं बातें कर रही हूँ, वो लाइव में आपको समझ में नहीं आया कि अभी भी वो कहीं ना कहीं वो जो है उनसे कनेक्टेड है, जगत दीदी से कनेक्टेड है। और अगर आप ये सारी चीजें सामने लेकर आओगे कि सामने वाले का ये बुरा हाल है, और जब उनके रोने से उन्होंने कम्युनिटी लगा सकते हैं, तो उनकी ये सारी बातें सुनकर वो वापस से फिर से नहीं खींचा चला जाएगा या फिर से वापस उन सारी चीजों में नहीं फंस जाएगा? अगर कोई इमोशनली टच है किसी के साथ, तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ड्रैग कर लेकर आ रही है और सामने वाले को उस चीज में घसीट रही है। अरे वो अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी माँ पूरी कोशिश कर रही है, उनकी बहन पूरी कोशिश कर रही है, पूजा पाठ ये सब चीज रखा, और दिमाग जो है अलग लगे, दिमाग जो है वहां से हटे, उनके दिमागी सुकून मिले, इस वजह से इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। वो सब उनको वहां से माइंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मनीषा को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई? कहती हैं ये लाइव आना आपकी जिंदगी बस यूट्यूब के लिए, तो जिंदगी यूट्यूब के लिए तो भाई बहन की भी है ना। वो भाई बहन भी लगातार लाइव भी कर रहे हैं, वीडियोस भी डाल रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी उनकी बिटिया घर पर आई है, उनकी लक्ष्मी उनके घर में आई है, तो उन्होंने कौन सा व्लॉग रोक दिया? वो भी तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं ना, वो भी सब कुछ कर रहे हैं ना। और व्लॉग तो मैडम ने भी डाला है, तुम्हारी जगत दीदी ने भी व्लॉग डाला है, और अब वो कह रही है कि मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लगातार व्लॉग डालूंगी, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। दुख ही इसी चीज का है उनको कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये प्रमोशन कर रहे हैं, ये सब पार्टी कर रहे हैं, क्रिएटर पार्टी कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी लौट आए। लेकिन मेरे जिंदगी का छिछल लेदर हुआ, वो कहीं ना कहीं इसलिए हुआ क्योंकि उसको वहां पर सपोर्ट मिल गया। उन्होंने ऐसे रिश्ते बनाकर रखे हैं लोगों के साथ, तो लोगों का सपोर्ट उनको मिला है वहां पर। इन सारी चीजों में मैं कहीं भी क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ सचिन को। सचिन गलत है, सचिन गलत था, और आगे भी अगर वो ये सारी चीजें करता रहेगा और अभी भी अगर मनीषा को 100% लॉयल नहीं बनकर दिखाएगा, तो वो गलत ही रहेगा आगे भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको 1% का भी अगर उसको लोग कम बोल रहे हैं, तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी वाइफ उसके सामने खड़ी हुई है, उसके बराबर में खड़ी हुई है, क्योंकि वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहती है। हर कोई आके यही चीजें क्यों बोलना शुरू कर देता है कि क्या आप ये जो बोली गई चीजें है, क्या ये आप अपनी बहन बेटी के लिए सुन पाओगे?
अगर अपनी बहन बेटी भी ऐसी होगी तो अपनी बहन बेटी के लिए भी सुना जाएगा, क्योंकि अगर बहन बेटी गलत होगी तो गलत ही सुना जाएगा, क्योंकि लोग गलत बोलेंगे। तो क्या बहन बेटी के लिए भाई ने नहीं बोला था? भाई ने अपनी बहन के लिए खुद सबके सामने लाइव आकर ये बोला था कि हाँ मेरी बहन भी गलत है, मेरी बहन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये शब्द थे एक भाई के। तब आपने उनकी वो लाइफ सही से लगता है प्रॉपर सुनी नहीं है। और ये बात दीदी जी क्यों भूल जाते हो, ये समाज है, समाज में आप एक अच्छा काम करोगे उतना उसके नाम नहीं होता, लेकिन आप एक गलत काम कर दो, एक गलत चीज कर दो, वो काफी टाइम तक उससे आपका नाम चलता रहेगा। जब भी गलत चीज का नाम आएगा आपका नाम ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि गलत चीज ज्यादा तेजी से फैलती है। तो ऐसे गलत काम करने ही क्यों एक मैच्योर लेडी, ये कोई 10 12 15 साल की 18 साल की कोई लड़की नहीं थी जिसको समझ कम थी और उसने नासमझी में ये सारे काम कर लिए। अच्छी खासी मैच्योर लेडी थी, 40+ लेडी है, एक 6-7 साल की बच्ची है, अपनी 8-9 साल की शादी है, मैच्योर लेडी है, समझदार लेडी है। और उसने ये जानबूझकर ये सब होते हुए अपने से छोटे से जिसको भाई बनाया था उसके साथ ये रिश्ता रखा। और चलो गलती हो गई कि चलो कुछ दिन के लिए बहक गए, कम से कम उसके बाद तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। अपना रिश्ता जुड़ने के बाद, अपनी सगाई होने के बाद तो कम से कम अपने आप को रोक लेना चाहिए था। जब उनको इस चीज की समझ नहीं थी तो आप दूसरों को कैसे कह सकती हो? इतना बड़ा बखान कर रही है बैठकर उन औरतों के लिए जो एक्चुअल में, जिनको अब नया एक इज्जतदार नाम दे दिया गया समाज सेविका, क्योंकि वो भी समाज सेविका होती हैं जो इस तरह से, जो लोग ऐसी होती हैं, या फिर उनको ये कह लो कि जो लेडीज जो हैं पैसों के लिए प्यार करती हैं, मतलब पैसा लेकर वो प्यार देती हैं, उन लेडीज़ों के लिए, उनके लिए या उन औरतों के लिए इतना बड़ा बखान कर दिया कि कभी सोचा है कि वो खूबसूरत कैसी होती हैं, उनको अपनी दहलीज पर कदम नहीं रखा जाता, उस तरह की दलदल में उनको धकेलने की कोशिश की गई। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारी जगत दीदी के लिए ये दीदी जी ने बोला है कि उस समाज में, उस चीज में इनको धकेलने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा एलिगेशन ये हमारी जो दीदी है ना ये लगा रही हैं, नाम ले नहीं रही हैं लेकिन क्लियरली ये सारी बातें बोल रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। वेबसाइट का नाम लिया इन्होंने कि वेबसाइट पे इस तरह की वीडियो पोस्ट होती हैं, इस तरह की पोस्ट वीडियो करने के लिए उकसाया गया या बोला गया, ये क्या कहा गया, क्या कहना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं, इन्होंने सही से लगता है स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, इसलिए डिटेल में ना बता पा रही हैं ना छुपा पा रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो कर रही हैं वो बिल्कुल गलत कर रही हैं। आपको उनकी हेल्प करनी है, एक औरत होने के नाते आपको मैं समझ पा रही हूँ कि आप नहीं देख पा रही हैं दुख तकलीफ, आप बिल्कुल कीजिए, आपको मदद करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप ऑफलाइन मदद कीजिए। उन सारी चीज़ों को जो भी आप कर रही हैं ना, आप अपने आप को समाज सेविका कहलाती है ना, तो जो कुछ कर रही हैं ना वो आप जो है ऑफलाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी मदद, आपका जो कुछ आप कर रहे हो उसका सिला आपको ऊपर वाला ऐसे भी दे देगा। जरूरी नहीं है कि उसका आप बखान करेंगी, लाइव आकर वीडियो बनाकर बता करके मैं मदद कर रही हूँ, मैं थेरेपी दिला रही हूँ, उसकी ये कंडीशन चल रही है, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, एक औरत की अस्मिता को बेच डाली, ये करा, अधूरा सच बताया। तो क्या वो जगत दीदी के मुंह में जबान नहीं है क्या? बहुत लंबी जबान है और बहुत कुछ वो कहती भी है, करती भी है और कराती भी है। तो वो जब अपने उनको ठीक लगेगा, वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में वो लौट रही हैं, वो बोल भी रही थी अपनी लाइफ में कि मैं अपने हैं वापस से व्लॉग बनाऊंगी, सारे काम करूंगी, क्योंकि मेरे काम सारे नहीं हो पा रहे हैं और बाकी सारे लोग सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी कम बैक करने वाली हैं, वही अपने प्रमोशन करना, वही अपनी रील्स बनाना, वही सब कुछ करना जिस तरह से वो अपना कर रही थी। तो जब वो आ जा रही हैं और नॉर्मल हो रही हैं तो अपने आप से आकर सारी बातें बता देंगी ना। अगर उनको बताना होगा, तो अगर उनको पता होगा कि हाँ, अगर वो उनको ये है कि गलत है तो वो बोलेंगी, अगर उनको पता है कि सही है क्योंकि सामने वाले के पास सारे प्रूफ हैं तो वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। तो ये थी एक नई अपडेट जो सामने आई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो के रिगार्डिंग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।